जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में क्या क्या घटित होने वाला है, क्या एनर्जी का फ्लो बना हुआ है कैंसर लगन और साइन मून साइन के लिए। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीक में आपके जो मंगल बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, उसके ट्राइन में राहु बैठे हैं और वो सेम डिग्री पे आने वाले हैं। इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी जानेंगे, नक्षत्र वाइज भी जानेंगे, समझेंगे। मून बेस हमारी प्रेडिक्शन होने वाली है वीकली, तो मून बेस्ड होने के बाद जो मून की पोजीशन क्या होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11th हाउस, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो हमारी फैमिली का होता है, वैल्यूज का होता है, हमारे दांत का होता है, हमारी फाइनेंस का होता है, हमारी स्पीच का होता है, हमारे फूड का होता है, वो पाप कर्तरी में चला गया है। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल्स आ रही है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, इस चीज को समझेंगे। मंगल और राहु का ट्राइन में चले जाना और 10 डिग्री पे दोनों का बैठना, ये क्या क्या इंपैक्ट लेके आएगा। मून कहाँ बचाएंगे, जुपिटर कैसे बचाएंगे आपको, और शनिदेव 8th हाउस में ढैया तो लग रही है आपकी अगर चंद्र राशि है। शनिदेव अब स्टेशनरी से डायरेक्ट हो जाएंगे फाइनली, पहले रेट्रोग्रेड से स्टेशनरी, स्टेशनरी से अब डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपको लगे हुआ 15 तारीख से डायरेक्ट होंगे 20 तारीख से। ऐसा क्यों, वो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है। डायरेक्ट रेट्रोग्रेड से स्टेशनरी, स्टेशनरी से फिर डायरेक्ट क्या बोलता है, इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ। डोंट वरी, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी हमारी ऑफिशियल चैनल पे। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं लाइफ के मेजर एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फ्रेंड, लक, और उस रेमेडी के बारे में जहां हम बात करने वाले हैं, उस रामबाण के बारे में जो आपकी लाइफ में मेजर इंपैक्ट लेके आएगी, आपकी लाइफ में इस वीक को मैक्सिमाइज करेगी पॉजिटिविटी को लेकर, मिनिमाइज करेगी नेगेटिविटी को लेकर। आइए समझ लेते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, लव का 5th लॉर्ड, अगर हम 5th हाउस से लव रोमांस देखते हैं तो लव का 5th लॉर्ड कौन है, मंगल। और मंगल कहां बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, और इसको कौन एस्पेक्ट कर रहे हैं, सैटर्न 10 डिग्री से। सैटर्न डायरेक्ट हो गए हैं स्टेशनरी से, स्टेशनरी में वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, रेस्ट मोड में, तो आपके कर्मों को देख रहे हैं। पहले वो आपको पेंडिंग कर्म पूरा करने दे रहे थे, आपके लाइफ में कोई प्रारब्ध है, कोई पार्टनर नया आना, क्या प्रारब्ध हुए, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कहाँ पे आपका पिछले 3-4 महीने में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन आया, कहाँ पे आपकी रेट जेलेसी बढ़ी, उस चीज़ों को लेकर अब आप देख रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, तो उस बेसिस पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर सूर्यदेव आ गए हैं, सूर्यदेव नीच राशि से निकल के सूर्यदेव 8th साइन किसको बोलते हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से इसको बोला जाता है मृत्यु भाव। मृत्यु भाव में सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का मतलब 5th हाउस में लेके आएगा इरिटेशन। जल एक अग्नि तत्व है, अग्नि से भरा हुआ कहीं पे बिठा दो वो जलने लगती है आसपास की चीजें, तो 5th हाउस से रिलेटेड चीजें थोड़ा सा इरिटेशन लेके आएंगी। प्लस मरकरी बैठेगा वहां पर, तो मरकरी थोड़ा कम्युनिकेट करेगा, हेल्प आउट तो करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो बेस्ट चीज है, मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस को, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें दोनों साथ चल रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, जो लगन का स्वामी है 10 डिग्री पे दोनों ट्राइन में बैठ गए हैं, एक दूसरे के ट्राइन में बैठ गए हैं। मंगल से ट्राइन में सूर्य मरकरी, और राहु भी ट्राइन में बैठ गया, तो 10 डिग्री पे। तो जब मंगल और राहु 10 डिग्री पे आ जाएंगे तो वॉलेटाइल, एग्रेसिव, इरिटेशन, इंपल्सिव, टॉक्सिसिटी, इरिटेशन, समझ नहीं आएगा क्लैरिटी क्या है, तो वहां पर जुपिटर ही आपको और आपका कॉन्शियस माइंड, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, विजडम, मून, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड सब लग जाएंगे, और सोल भी यहीं पे। तो आपको एक मौका है 10th नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस है, जब आप अपनी चीज़ों को रीडू कर सकें, रीथिंक कर सकें, रिवाइज कर सकें, आप अपनी प्रॉब्लम्स को, रूट कॉज को एड्रेस कर सकें, क्योंकि जो शुक्र रिलेशनशिप का एक्चुअल में कारक होता है, वो शुक्र आपसे सेकंड बैठा है। सेकंड होना अच्छी बात है, तो हो सकता है कि इसमें एम्पलीफाई कर दे, आपका कोई और रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, एम्पलीफाई भी कर सकता है, लेकिन आपको रूट कॉज भी बताएगा, क्योंकि किस नक्षत्र में बैठा है, मूला नक्षत्र में बैठा है। मूला नक्षत्र किसका है, केतु का, तो आपको रूट को बताएगा। तो आपकी लाइफ में इंपल्सिवनेस आना, टॉक्सिसिटी बढ़ना, रूट कॉज के बारे में पता चलना, निजी रिएक्शन देना, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से एनालाइज करके बता सकता हूँ। ये छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे चीजें आपकी लाइफ में मेजर इंपैक्ट लेके आने वाली हैं। 8th हाउस में वैसे ही सैटर्न बैठे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहे हैं आपके 5th हाउस पे, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके स्पीच पर। पाप कर्तरी में बैठा है आपका 2nd हाउस, तो अब आप ये कहोगे सारी चीजें नेगेटिव है, अच्छा क्या है, अच्छा जुपिटर है, मून की कॉम्बिनेशन है, मंगल अच्छा कर सकते हो आप नीचे राशि में बैठ के। कैसे, वही बताता हूं मैं, बार बार समझाता हूं। प्रोएक्टिव हो चाहिए, अपनी मोरल वैल्यूज को, डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, मेंटोर, हीलर, फादर लाइक फिगर,
जरूर नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, आप नॉर्मली आपके जो पंडित जी हैं उनसे बात कीजिए, किसी ऐसे बंदे से बात कीजिए जो जज ना करें, बस आउट ऑफ योर कहाँ होना चाहिए, आउट ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, फ्रेंड सर्कल से अभी हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो यू रियली नीड सीक द लाइट, यू रियली नीड टू सीक द लाइट। सीक द लाइट मतलब आपको ज्ञान प्रकाश को ढूंढना पड़ेगा। ज्ञान प्रकाश कहाँ से मिलेगा? एस्ट्रोलॉजर, मेंटोर, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर। हो सकता है आप मंथन कर रहे हो, डिवाइन लाइट आपको कहीं से गाइडेंस मिले कि हाँ यार ये चीजें हो सकती हैं, रास्ता मिलेगा आपको। लेकिन उस रास्ते के लिए जो जुपिटर से 5th बैठा है, 1 2 3 4 5 केतु, वो जो बहुत अकल्ट है, बहुत स्पिरिचुअल है केतु, और मूला नक्षत्र में उसके केतु के नक्षत्र में वीनस बैठे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोलॉजिकली खुद को हील करना है, कंपैटिबिलिटी चेक कराएं एस्ट्रोलॉजिकली और डिवाइन के थ्रू, भगवान के थ्रू, स्पिरिचुअली के थ्रू अगर आपको हील करना है, और प्लस आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं यू रियली नीड टू हैव अ अकल्ट आई। वो आपके अंदर वो नजर होनी चाहिए कि आप कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं। नहीं समझ पा रहे तो एस्ट्रोलॉजर के पास चाहिए, आप उनकी फीस उनको प्रोवाइड कीजिए और अपनी लाइफ में बहुत कामली पीसफुली आप बताइए भैया मेरी सिचुएशन बन रही है, मुझे क्लैरिटी दो। ऊपर से अगर आपका मून साइन है तो आपको ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रही होगी, तो आप क्लैरिटी सीख कीजिए, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो आपने क्या करना है, जुपिटर के 5th ट्राइन में जो बैठा केतु अकल्ट हेल्प करेगा। सैटर्न भी अकल्ट के साइन में बैठा है 8th हाउस में, 8th हाउस में बैठा, सॉरी साइन में नहीं 8th हाउस में, लेकिन अपनी साइन में बैठा, तो 8th हाउस में 8th लॉर्ड का बैठा ट्रांसफॉर्म करेगा ही पॉजिटिवली। कैसे करेगा? आप तो वैसे भी डायरेक्ट हो गए, तो पॉजिटिवली हील करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी को कैसे कम कर सकते हैं, जुपिटर कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सन यहाँ पे बैठ गया, इरिटेशन आपको देगा, हाईलाइट करेगा कहाँ? जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठ जाता है वहां से दूसरे प्लेस पे अपने से डायरेक्ट सामने हाईलाइट कर देता चीजें, तो बहुत अच्छी चीज है। कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट तो कर सकता है, या हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर या काउंसलर हीलर आपका फ्रेंड बन जाए, या फ्रेंड बन गया हो, वो आपको हील करने में बहुत सपोर्ट कर सकता है। आई डोंट नो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं आपकी एज का जरूर हो सकता हूँ। अगर लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, अगर आप 40 से नीचे हो और आप 20-40 के मिड के हो, तो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट डालने वाला है। और मैं शायद पुरानी जनरेशन को भी समझ सकता हूँ, आने वाली जनरेशन को भी नई जनरेशन को भी समझ सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू अकल्ट, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप ही कीजिए प्लीज़। रात को फ़ोन बजते हैं, टीम परेशान होती है, मैं कभी कभी मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मेरे पास फ़ोन होता है, तो प्लीज़ आपको व्हाट्सएप करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आप उसको प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और लीजिए, आप एडवाइस सीख कीजिए, हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं। आपको थोड़े से पेशेंस रखने होंगे प्लीज़। तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है। मून आपका लगन का स्वामी है, जुपिटर के साथ मिलेगा, तो किसी एस्ट्रोलॉजर काउंसलर से आप जरूर गाइडेंस सीख करेंगे। फिर आप मंथन करेंगे, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 19-20 तारीख के आसपास, आप मंथन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, आप सोचेंगे कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा सकते हैं, कोई फॉरेन लैंड आप जिसे जानते नहीं उससे दूर दराज बंदे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, या आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट है। मून मंगल जब 1st हाउस में आ जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन की जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस जो शेक हो रखा था उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकलोगे। लेकिन हो सकता है आपका हिट करे, उससे पहले बहुत कुछ हिट हो जाए, क्योंकि सेट राहु और मंगल 10 डिग्री पे है, तो वॉलेटाइल, टॉक्सिसिटी, वो मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ। एग्रेशन, कम्युनिकेशन बहुत वियर्ड हो सकता है। और क्या नाम है, आपके पर्सनालिटी में मंगल बैठा है नीच राशि का, और वहां से 6th हाउस में बैठा है, तो 6-8 का कॉम्बिनेशन, शुक्र से 8th हाउस बैठना, वियर्ड सिचुएशन, वियर्ड माइंडसेट, लस्टफुल फीलिंग, अपने आप को प्लेजर देना, अपने आप को शांत करने के लिए आप गलत वैल्यूज की तरफ जा सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, इन चीज़ों को टेक केयर करना है। फैमिली लाइक फिगर वैल्यूज, फाइनेंशियल लेवल, आपके दांतों के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और आपके स्पीच को लेके बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाप करते में चला गया। आपकी स्पीच बहुत एग्रेसिव, वियर्ड हो सकती है, हार्श हो सकती है, उस चीज़ का टेक केयर करें। बहुत कुछ डिपेंड, देखिए कमेंट आता है कि मुझसे रिलेट नहीं कराया, बहुत लंबी वीडियो गई, भाई समझाना मेरा काम है, नहीं समझ सकते तो आप फास्ट कर सकते हैं, 2x करके सुन सकते हैं, समझना आना चाहिए। मैं तो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पेट खिंच जाता है, एनर्जी लग जाती है, चक्कर आने लगते हैं, लेकिन क्या करता है, मेरा धर्म है, मुझे अगर वो भगवान ने कृपा दी है तो मीडिएटर मुझे बनना पड़ेगा। पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे, और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कमेंट को थोड़ा सा ध्यान, अपनी माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड कीजिए। सर प्लीज़, मैम एंड सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सुन नहीं सकते
तो आप शांत रह सकते हैं। सुनना ना सुनना, समझना ना समझना आपका काम है। मैं अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, मुझे और क्लैरिटी नहीं देनी। राधे राधे। तो देखिए, इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, लेकिन क्लैरिटी मिल सकती है अगर आपने अप्रोच रखी। अगर आप पे वो कृपा है और आप वो कृपा के थ्रू किसी कृपा पे पहुंच सकते हैं, वो डिवाइन लाइट ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। इसको पॉजिटिव बनाना और नेगेटिव बनाना आपके हाथ में है। और इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी लक के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आप बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया। अगर आपका स्पेशली आपका मून साइन है तो डिके दिखा रहा है, आपका सेपरेशन दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, डिमाइज दिखा रहा है, कहीं ना कहीं सिचुएशन एकदम ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये चीज़ें दिखाई दे रहा है। और अगर आपका होरोस्कोप बहुत पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, डरने की बात नहीं है, मैं तो एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ। मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखा सकता है, क्रॉनिक डिसीज भी दिखा सकता है, बैक पेन होना, यूरिन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होना, आपको कोई डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आयुर्वेदा से रिलेटेड आपको ध्यान जाएगा, आपका लंग्स में प्रॉब्लम आना, ठीक है, आपके लीवर में थोड़ी दिक्कत आना, ठीक है, आपका मंगल बीपी रिलेटेड कोई इशू होना, ऑल ऑफ सडन आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम आ गई, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो लेग्स में पेन आना, बैक पेन होना, बोन्स में प्रॉब्लम आना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है, ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। और रिलेशनशिप की बात, मैरिज में बात करूं तो आपके स्पाउस के बारे में बात कर रहा था, इन लॉज में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे हैं और राहु मंगल, मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ के लिए जो मैंने लव रिलेशनशिप में थोड़ा स्टार्टिंग में बोला था, उस चीज़ को आप इसमें भी इंप्लीमेंट कीजिए। एग्रेसिव, वॉलेटाइल, मतलब हीटेड आर्गुमेंट, घर में गैस का खुले रह जाना, आग लगना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना, मोबाइल गिर जाना, मोबाइल फेंक के मार देना गुस्से में, लैपटॉप पटक देना, ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप वर्कआउट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगी। इन द एंड ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द वीडियो सॉरी, रेमेडी बताऊंगा, उसके लिए भी सुनना, वेट करना, पेशेंस रखना, चीज़ को एक एक वर्ड को दोबारा सुनना, समझना पड़ेगा, मैं धीरे बोल रहा हूँ। देखिए, वॉलेटाइल टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, फादर इन लॉ, ठीक है, दोनों आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर की तबीयत खराब हो सकती है, कोई बुजुर्ग है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन उनका हो सकता है, ये तभी चीज़ें बननी, एग्रेसिव हो सकती हैं चीज़ें। तो अपने आप को देखिए, मेरा काम है ज्योति बताना है, मैं आपको नेगेटिव चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, पॉजिटिव चल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव बता रहा हूँ तो आप बैक ऑफ द माइंड रखिए चीज़ों को, क्लैरिटी के साथ रखिए कि ये चीज़ें प्रोमिनेंट है। और 4, 5, 6, 7 तारीख को दिक्कत आई होगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 7 दिन के अंदर ही छोटी छोटी चीज़ें आई ना, अब जाके वो पुश हो सकती हैं, एकदम हीटेड हो सकती हैं। तो अगर वो चीज़ें दिक्कत नहीं आई तो कहीं ना कहीं आप शांति रहिए, चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपका पॉजिटिव है मंगल, आपका मून बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, और वो मैलेफिक इंपैक्ट में नहीं बैठ रहा है, जुपिटर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आपको इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, भाई नेबर में लड़ाई होगी, उनके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, ये चीज़ न्यूज़ मिल सकती है। चीज़ें इवेंट होना जरूरी है, इवेंट होगा, यही इसका सार है। ट्रांजिट बना हो तो इवेंट तो होगा, लेकिन आपकी लाइफ में होगा या आपको सुनने को मिलेगी वो न्यूज़, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर भी। तो मैं आपको जेनरिक आइडिया दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जुपिटर राहु का ट्राइन में आना, टॉक्सिसिटी बढ़ना, एग्रेसिव होना, हीटेड आर्गुमेंट बनना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना, देवी माँ के दर्शन करने जाना, ठीक है, बच्चे की तबीयत खराब होना, भाई की तबीयत खराब होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, प्रोमिनेंट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। आपका इन लॉज के साथ दिक्कत आना, स्पीच रिलेटेड कोई इशू आना, फाइनेंस को लेकर बहुत ट्रबल आना, फाइनेंस मैनेजमेंट ना सीख पाना, आपका फाइनेंशियल लेवल पैसा आता है एकदम गायब हो जाता है, आपको आपके हस्बैंड पैसा देते हैं एकदम आप पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है, कोई दूध में गया, कोई पढ़ाई में गया, फालतू चीज़ों में, बच्चों को ये चीज़ चाहिए, कभी तबीयत खराब हो गई, तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने एक्सपेंसेस को, तो ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। तो आपको जितने हो सके इस वीक में शांत रहिए, आप गाइडेंस सीख कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का आपका 9th एस्पेक्ट हाँ आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, और आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न है, सैटर्न का जो पीस है जुपिटर है। तो आपको अपने क्या नाम है, अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो 7th हाउस का लॉर्ड है उसका जो पीस है 4th हाउस वो जुपिटर है और मून बैठे जाएंगे। तो आपको अपने कॉन्शियस लेवल को हीलिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और जो शुक्र बैठे हैं वो भी क्या नाम है जुपिटर के हाउस में बैठे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी, मेंटर, गुरु, रिलीजन, कथा सुनना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना,
एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, ये प्रोमिनेंट है और इसके थ्रू आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपको साइकिलिंग, जिम को हिट करो, साइकिलिंग करो, काम करो, घर का काम खुद करने की कोशिश करो जितना कर सकते हो, बाहर जाओ, लेकिन बहुत मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी धीरे चलाना। मेरे ऊपर मैं बोलना, आपने बोला था बाहर जाने के लिए, गाड़ी हिट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो बेटा ये चीज़ ना मतलब इजी टारगेट मत बनाना, मेरे को कोशिश करना, मेरा काम है आपको क्लैरिटी के साथ बोलना। ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, आप मेरी किस, आपके अंदर क्या, आपका कॉन्शियस लेवल कितना हाई है, आप कितने इस टाइम लो फील कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ को कैसे ले पा रहे हैं। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कोशिश करता हूँ बनाने की, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो इन द एंड ऑफ द वीक आपका कॉन्फिडेंस शेक भी करेगा, प्रॉब्लम आएगी, हेस्टीनेस आएगा, स्पीच का कंट्रोल करें, ओवर आर्ग्यूमेंट ना करें, इंपल्सिव हो सकते हो, घर में किसी की तबीयत खराब है तो उसका ध्यान रखें। जॉब के बारे में बात करते हैं। वीनस का 6th हाउस में बैठना आपको लग्जरी देगा, आपको गुरु मेंटोर की हेल्प के थ्रू आपको पैसा भी देगा, आपके टारगेट भी पूरे होंगे, आप अच्छा कार्य कर पाओगे, और प्लस आपका 4th लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठ गया तो पीस थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, ये बहुत क्लियर है। और क्या नाम है आपका 11th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया तो गेंस को पाने में थोड़ा स्ट्रगल तो करोगे, लेकिन गेंस मिल जाएंगे अगर आपने अपना काम पूरा संयम नियम साधना के साथ किया। कोई मेंटोर और क्या नाम है, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई नेटवर्क सर्कल के थ्रू पैसा फायदा होना, बड़े भाई के थ्रू फायदा होना, ठीक है, या जुपिटर लाइक फिगर के थ्रू कोई फायदा होना, जॉब में क्लैरिटी मिलना। स्विच करना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी से एक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं आप क्लैरिटी ले सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल सकती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जॉब रिलेटेड। लेकिन आपका इनर पीस खराब हो रहा है, किस चक्कर में, किसे चूज करूँ, इसको या इसको, तो ये मंथन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ऊपर से आपका जो शुक्र है 6-8 में बैठा है और सैटर्न से 11th बैठा है, तो 11 तो डिजायर्स का हो गया, कर्म कारक से 11 डिजायर्स का हो गया, लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो बैठ गया 6th हाउस में। तो कर्म करते रहो, अपनी जॉब करते रहो, डेली एक्टिविटी करते रहो, जहां खर्च करना है उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पे टेक केयर करें, लेकिन जहां खर्च करना है वहां तो खर्च करना ही पड़ेगा, तो उसमें चिंदी चोरी ना करें, ठीक है, खर्च करते रहें, फ्री माइंड रहें, थोड़ा सा हील रखें, भगवान का नाम लेते रहें, और हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो वही थीम आप अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, चिंता होगी नहीं, सैटर्न भी खुश, गुरु भी खुश, नाम लेते रहिए भगवान राम का, राम नाम से काम बन जाएंगे। और मैं आई एम वेरी श्योर जैसे ही सन यहाँ आएंगे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी थोड़ा इनर पीस थोड़ा खराब हो रहा है, स्पीच थोड़ी खराब हो रही है, फाइनेंशियल लेवल थोड़ा डिस्टर्ब है, दिवाली गई है, बहुत खर्चा हो गया, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, भगवान पे भरोसा रखना है, भगवान पे भरोसा रख लेना, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और जैसे ही सैटर्न आपके 9th हाउस में पहुंच जाएंगे, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है, और ढैया भी निकल जाएगी अगर आपकी मून साइन कैंसर साइन है तो टेंशन ना लीजिए, सब अच्छा है, बस अपनी स्पीच का ध्यान रखें, कोई अपने बॉस के साथ लड़ना नहीं है। राहु और मंगल ट्राइन में आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, सेम डिग्री में, ट्राइन में ऑलरेडी है, सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो हो सकता है एग्रेसिवनेस आए, आप अपनी राइट टू स्पीच वाली चीज़ें यूज़ करो, अपने बॉसेस को कुछ सिखाने का, सबक सिखाने का, उनसे लड़ाई झगड़े का, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट कोल्ड वॉर करने की कोशिश करो, आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। चिंता, नेगेटिव मत कीजिए, अपनी चीज़ों को टेक केयर कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। और सेट जब वीनस यहाँ आ जाएंगे ना आपके 10th हाउस में दिसंबर की स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप राइस साइन करोगे, बहुत अच्छी क्लिक हो जाएंगी आपकी चीज़ें। और जॉब स्विच करने का सोच रहे हो तो एक बार एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस ले लें, और फिर अगर बिना उसके भी कर रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छा राइज करोगे, अच्छा एक हीलिंग जोन में चले जाओगे आप। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस का मालिक 1st हाउस में बैठ गया, 10th लॉर्ड 1st में, केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ गया, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन मून के साथ जब ये आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन बनेगा। तो इस वीक में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा क्लिक करना, कॉन्फिडेंस शेक हो रखा था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप दोबारा से इकट्ठा करोगे, थोड़ा रीथिंक करोगे, रिड्यू करोगे, थोड़ा सेक्रीफाइस करोगे, अपनी चीज़ों को, अपनी जो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको आप थोड़ा सा करना चाहते हो, फुल फ्लैश तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन लाने की कोशिश करोगे, आप कॉन्फिडेंस आएगा उससे, आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा बिजनेस बनेगा। 10th से 2nd बैठे हैं जुपिटर, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा ग्रोथ देंगे, और मंगल से 11th बैठे हैं जुपिटर, तो कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, आपका जो प्रभाव जो मार्केट वैल्यू पे पड़ेगा, आपके नेटवर्क सर्कल पड़ेगा, अच्छा बंदा है यार, इसका इसी से दुकान से सामान लेते हैं, इसको सपोर्ट कर देते हैं, इसको सपोर्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, दे देगा, अच्छा ही बंदा है। तो ये चीज़ें ना बहुत प्रोमिनेंट,
छोटी छोटी चीज़ें मैक्रो लेवल पे आपके चीज़ों को मेंटेन करेंगी, डेवलप करेंगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी, तो बिजनेस आपके हाथ में है। और ये थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, मानता हूँ। सैटर्न जैसे यहाँ चले जाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे। 2 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक, जो 30 मार्च तक जो मैंने आपको बोला है, आपने मैराथन करनी है तो मैराथन तो करनी है। उसमें हर वीक नई उम्मीद के साथ आ सकते हो, लेकिन अगर सेम चीज़ बाई चांस मिल रही है सुनने को, तो समझिए कि आपको अभी भी इसी चीज़ को फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गुड लक। स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट क्या बता रहा है, बस हाँ बिजनेस के बारे में फिर बता देता हूँ। बिजनेस का आपने अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का, अपने फाइनेंस को बहुत मैनेज करना है अच्छे से, ठीक है। फाइनली बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। 5th हाउस में सूर्य मरकरी, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कंपटीशन बढ़ने वाला है। लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट 10th एस्पेक्ट, कर्म के थ्रू ही रिजल्ट मिलेंगे, कर्म के थ्रू ही ईगो बढ़ेगी, कर्म के थ्रू ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कर्म करते जाइए, पढ़ाई करते जाइए, अच्छे रिजल्ट आना लाजमी है। सुबह के टाइम स्कूल जाने के बाद, शाम के टाइम थोड़ा सा पढ़ाई के बाद मोबाइल में नहीं लगना है, आपको जिम हिट करना है। जिम जाइए, अपने आप को वर्कआउट कीजिए। कॉन्फिडेंस जो शेक होता है ना, कभी कभी डर लगता है, तो वॉक करने से, जिम करने से, स्वेट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। स्पीच का ध्यान रखने, फाइनेंस, थोड़ा पैसे का भी टेक केयर करें। अगर आप बाहर पढ़ते हैं और घर वालों का पैसा आता है और वो फालतू में खर्च करते हो स्मोक में या खाने पीने में, डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। सात्विक भोजन कंज्यूम करें, अल्कोहल नॉनवेज ना खाएं, आपके लिए अच्छा है। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रहा है, मंगल भी नीच के हैं, तो बहुत गलत हो जाएगा आपके लिए। लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे फाइनली। लक और रेमेडी क्या बता रहे हैं आपके लिए। अगर आप लक के बारे में बात करें तो जुपिटर, आपको नारायण का नाम लेना, विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। जिम जाइए, हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। रेमेडी भी यही है, लक भी यही है। अगर आपने कोई इमोरल मोरल वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा, कोई शॉर्टकट लिया, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, और सूर्य अपने 5th हाउस में बैठे हैं। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस सूर्य का ही होता है, तो कालपुरुष कुंडली भी आप लगाइए, तो अपना सूर्य को कहीं ना कहीं पावर मिलना आपके थ्रू बहुत अच्छा है। आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत, दोनों में से एक पढ़ना, रिसाइट करना या फिर सुनना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल की ऊर्जा को पाना, वर्कआउट अल्टीमेट रेमेडी, हनुमान चालीसा अल्टीमेट रेमेडी, मदर की हेल्प करना, मदर के आशीर्वाद लेना अल्टीमेट रेमेडी, प्लस हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना अल्टीमेट रेमेडी। इस तरह की वीडियोस के लिए मिलता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊंगा। लाइव जीपीएस वेदी आपके साथ बना रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो राधे राधे कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।